हेलो गाइज। रेक्टिफायर बनाने का जो तरीका है वह लगता है आप लोग को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो रेक्टिफायर बनाने के लिए किसी भी डायोड को, चाहे वह 4007 हो या 5408 हो या 5402 हो या 6 एम्पियर वाला डायोड हो, तो जो मेरे हाथ में आपको जो डायोड दिख रहा है ये 4 एम्पियर 6 एम्पियर वाली डायोड है। इसमें जहाँ वाइट बना हुआ है वो आपका कैथोड है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, दो कैथोड को आपस में जोड़ देते हैं। अगर हम दो कैथोड को यहाँ आपस में जोड़ दिए तो ये आपका बन जाता है पॉजिटिव पोर्शन, यानी यहाँ से प्लस निकलेगा। बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ से प्लस निकलेगा। अब दो कैथोड के बाद आप दो एनोड को मोड़ते हैं, यानी दोनों तरफ जो काला है ये वाइट वाले पोर्शन को छोड़ दिए और ब्लैक वाले पोर्शन को लेकर उसको हम ऐंठ दिए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने ये दो जो ऐंठे, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये एनोड है, तो यहाँ से हमको बैटरी का माइनस टर्मिनल निकलेगा। एक का प्लस निकला, एक का माइनस निकला। अब सवाल है कि दोनों मोड़ने के बाद दोनों में दो दो छोर बचा हुआ है। इन दोनों छोर को कोई ये ज़रूरी नहीं कि इसका इसमें लगेगा ही, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें मन में आता है आप उसके साथ उसको जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ देते हैं तो इस पॉइंट को याद रखिए कि एक से कैथोड निकला था, एक से एनोड निकला था, और दोनों जो बचे हुए दोनों छोरों को हमने आपस में जब जोड़ दिया तो ये जोड़ा हुआ चीज़ में एसी कनेक्शन जाएगा। इस एसी कनेक्शन को जाने के बाद जो दो कैथोड वाला वाइट वाइट है यहाँ से प्लस वोल्टेज निकल जाएगा, और दो जो काला काला दिख रहा है एनोड है यहाँ से माइनस वोल्टेज निकल जाएगा। अगर हमको ऑडियो बजाना हो तो इसमें 2200 MFD 25 वोल्ट 50 वोल्ट जो भी लगाना है लगाएंगे, या 3300 MFD 50 वोल्ट या 40 वोल्ट जो भी लगाना है लगाएंगे। तो उससे आपका ऑडियो सेक्शन का काम होगा और फिल्टर निकलेगा। ये कैपेसिटर का काम है फिल्टर करना, तो फिल्टर करके आपका डीसी को बाहर करेगा। लेकिन अगर बैटरी को चार्ज करना है, अब बैटरी पर डिपेंड करता है कि कौन सा, चाइना वाला बैटरी चार्ज करना है तो 6 एम्पेयर का आपका लगेगा। 6 एम्पेयर का आपका जो एक ट्रांसफार्मर होगा उसका एसी कनेक्शन जब करेंगे तो कैथोड एनोड से प्लस माइनस निकलेगा 6 वोल्ट, जिससे 4 वोल्ट का बैटरी चार्ज होगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 9 वोल्ट निकलता है तो 6 वोल्ट का आपका बैटरी को चार्ज करता है। अब चले आते हैं, जैसे 5 एम्पियर है, 4.5 एम्पियर का कोई भी बैटरी को जब चार्ज करना होता है तो हमको कम से कम 5402 जैसा डायोड को रेक्टिफायर बनाना होगा, तब जाकर उसको चार्ज करेगा। या 6 एम्पियर से भी बना सकते हैं, ये ज़्यादा एम्पियर का होगा लेकिन इससे आपका बैटरी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप इसको लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर 40 एम्पियर का बैटरी जो कार की बैटरी है उसको अगर हम चार्जर के थ्रू चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें 6 एम्पियर का ये डायोड लगाना ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रहे गाइज, अगर हमने 40 एम्पियर का बैटरी को जब चार्ज में लगाते हैं और चार्ज हमारा ठीक से हो जाता है, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर में अगर आपका डायोड फट कर आता है तो आप क्या करेंगे, इसका एम्पियर बढ़ा देंगे। एम्पियर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दो दो ठो का सीरीज बना लेंगे। सबसे पहले दो दो ठो का जोड़ के सीरीज बनाएंगे और तब इस कैथोड को बनाने का प्रयास करेंगे। तो दो दो का एक एक बनाएंगे, एक एक जोड़ा बनाएंगे दो दो का, और तब जाकर उसको उसके साथ जब कनेक्शन करेंगे एसी के साथ तो आपका एम्पियर अच्छा होगा और फट के आने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज, मेरा अगर ये वीडियो ठीक लगा तो आप ज़रूर लाइक करना, और रेक्टिफायर का काम क्या है वो आप समझ चुके हैं। ये रेक्टिफायर जो है केवल 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट और 18 वोल्ट के लिए ही उपयुक्त नहीं है। इसका देखिएगा यूज जो है अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग ढंग से होता है। जैसे डीटीएच का पावर सप्लाई जो फ्री डिश वाली होती है उसके अंदर आपको देखिएगा कि 4007 में एसी वोल्ट डायरेक्ट 220 वोल्ट जाता है,
और इसके बाद उसका जो कंडेंसर लगा रहता है उसमें देखिएगा 33 450 वोल्ट का कंडेंसर होता है। तो वहाँ पर 450 वोल्ट 350 वोल्ट ऐसे उपस्थित होता है। ठीक उसी तरीके से आप देखिएगा कि आपका इंडक्शन है तो वहाँ भी 260-65 वोल्ट आपका निकल कर आता है। तो वहाँ भी आपका रेक्टिफायर डायोड ही लगा हुआ होता है और उससे उतना वोल्ट आपका निकलता है, इसके बाद ही आगे कुछ चलता है। तो गाइज इसका यूज हमने 220 वोल्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन तब क्या है कि कैथोड एनोड में 220 जब डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा करके देगा। 300 तक जा सकता है, 265 जा सकता है। और 12 वोल्ट का जब देंगे तो 12 निकलेगा, 18 देंगे तो 18 निकलेगा। इस तरीके से इसका रेक्टिफायर बनता है। और टीवी का पावर सप्लाई जो आजकल तो डब्बा टीवी बोलते हैं उसको, उसमें भी आपका यही चीज़ है। रेक्टिफायर उसमें भी बना होता है और उसमें भी 300 350 वोल्ट निकलता है। तो गाइज इलेक्ट्रॉनिक अगर आप सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेक्टिफायर का कौन कैथोड है, कौन एनोड है और किस में एसी सप्लाई जा रहा है। अगर ये नहीं जानेंगे तो आप उस इक्विपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और नहीं बना पाएंगे। तो गाइज आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।